क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 प्रकाश। बच्चों, पिछली वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने सूर्य ग्रहण के बारे में जाना कि यह किस तरीके से होता है, और आज हम पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चंद्र ग्रहण वास्तव में बच्चों क्या होता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी जो है चक्कर लगाते लगाते एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, और इस प्रकार से आते हैं जैसा कि आप चित्र देख रहे होंगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो इस स्थिति में बच्चों चंद्र ग्रहण लगता है। और चूँकि हम जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी जो दोनों क्या है बच्चों, अदीप्त हैं, और दोनों बच्चों स्वयं प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ये हमारी बीच में आ गई है, ये इसमें रोक लगा दे रही है। ठीक है, अवरोध उत्पन्न कर दे रही है। तो इसके फलस्वरूप ही चंद्र ग्रहण लगता है। तो बच्चों, जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की, यहाँ पर देखिए आपको चित्र में जो है ऊपर उपछाया प्रछाया दिख रही है ना। तो यहाँ पर जो है प्रछाया यानी जब पृथ्वी जो है वो एकदम चंद्रमा और एक लाइन में है, एक सीध में होंगे, तो पृथ्वी की जो है वो छाया या प्रछाया जो है वो एकदम सीधे सामने होगी। तो पृथ्वी से चंद्रमा जो है एकदम सीध में होगी, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। फलस्वरूप जो है पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे जो है चंद्रमा पृथ्वी की प्रछाया से होकर के गुजरता है, यानी यहाँ से होकर के गुजर रहा है, ये प्रछाया से तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जब अगर ऐसी स्थिति आएगी तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगी। यानी प्रछाया से जहाँ से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो चंद्र ग्रहण होगा वह क्या होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, और जब चंद्रमा बच्चों पृथ्वी की उपछाया यानी ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, उपछाया से होकर के गुजरता है, चंद्रमा जो है बच्चों पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, तो ये ही यहाँ से ऐसे 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 करके गुजरता है। ठीक है, अपने जो उसकी वृत्त जो है जिस उसमें जो है परिधि में वो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो जब उसमें से होकर के गुजरता है बच्चों, तो पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है, तो चंद्रमा के कुछ भाग पर प्रकाश पड़ने लगता है, और यह भाग हमें जो है आंशिक रूप से दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रहण पड़ता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, और या तो फिर उसे खंड चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। बच्चों, एक विशेष बात यह है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है वो हमेशा पूर्णिमा को लगता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लीजिए बच्चों कि आपको ये पता ही हो गया पिछले वीडियो क्लास में कि सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है बच्चों? पूर्णिमा के दिन होता है। लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को जो है या प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जो है वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो ही। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी जो चंद्रमा है और पृथ्वी है, तो उनका जो परिक्रमण तल जो होता है वो एक दूसरे से कुछ थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी एक तल में नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा जो है वो के केंद्र जो हैं वो एक ही सीध पर नहीं होते। तीनों के केंद्र सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों के केंद्र जो है वो एक सीधी रेखा पर जब नहीं होते हैं, तो हर बार जो है ऐसा नहीं होता कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़े। जब एक सीध में होंगे तभी वो पड़ता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जान लिया, अच्छे से समझ लिया कि चंद्र ग्रहण कब होता है, किस स्थिति में होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, तब ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा को लगता है। तो बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और इसके आगे की वीडियो क्लास में हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क है, फ्री है। तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।